वेलकम टू माय चैनल मोइन टेक सपोर्ट। मोइन टेक सपोर्ट में आपका स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है परसेंट। आज हम एक्सेल में परसेंट निकालना सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सेल को ओपन कर लेते हैं। ये मेरा एक्सेल ओपन हो जाता है। देखिएगा, इससे पहले की वीडियोज़ में हमने कुछ और फॉर्मूला डिस्कस किए हैं, तो प्लीज़ आप हमारे चैनल पर जाके इससे पहले वीडियोज़ को देख लीजिएगा, क्योंकि एक्सेल का हमारा चैप्टर नंबर 8 ये वीडियो है। इससे पहले 7 वीडियोज हम अपलोड कर चुके हैं। तो प्लीज़ अगर स्टेप बाय स्टेप 1 बाय 1 1 2 सेकंड थर्ड ऐसे करके आप उनको देखेंगे तो आई होप कि आप एक्सेल के कॉन्सेप्ट को क्लियर कर पाएंगे। तो अभी हम परसेंट को डिस्कस करने जा रहे हैं। अगर मुझे किसी का परसेंट निकालना है, लाइक देखिएगा, एक स्टूडेंट है जो 500 मार्क्स लेके आता है। 500 मार्क्स से उसके मार्क्स आते हैं 340। इस स्टूडेंट का अगर मुझे परसेंट निकालना है तो हम अपने एक्सेल के अंदर किसी सेल में इक्वल टू साइन प्रेस करेंगे और जितने मार्क्स स्टूडेंट के आए हैं, यानी कि 500 में से 340 मार्क्स स्टूडेंट ने अचीव किए हैं, स्टूडेंट के और 10 मार्क्स जो हैं वो 340 हैं। इसको सेलेक्ट करेंगे, डिवाइड का साइन लगाएंगे और जितने में से उसके मार्क्स आए, यानी कि 500 में से उसके मार्क्स आए हैं, इसको सेलेक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे और परसेंट का 100 यहाँ पे टाइप कर देंगे और जैसे एंटर करेंगे तो हमें देखिएगा 68% उस स्टूडेंट के मार्क्स हमें यहाँ पे मिल चुके हैं। इस तरह से हम परसेंट निकाल सकते हैं। दूसरा एक और भी तरीका है, आप डायरेक्टली इक्वल टू प्रेस करेंगे और स्टूडेंट ने को कितने मार्क्स मिले हैं, लाइक स्टूडेंट को मार्क्स मिले हैं 300, इसको हमें डिवाइड करना है कितने से, जितने में से उसके मार्क्स आए, लाइक 500 मल्टीप्लाई करना है 100, एंटर करेंगे तो 60% डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं और आप यहाँ पे लिख के भी उस परसेंट को निकाल सकते हैं। तो चलिएगा, एक टेबल में हम इसके जानने की कोशिश करते हैं। एक टेबल ओपन कर लेते हैं। यहाँ मेरे पास कुछ स्टूडेंट्स का डाटा है, जिसके अंदर कुछ स्टूडेंट्स हैं। यहाँ पे स्टूडेंट्स मैंने लिखे हुए हैं। मैथ्स में स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं, हिंदी में मार्क्स हैं, इंग्लिश में मार्क्स हैं, उर्दू में हैं। तो अभी हम इन स्टूडेंट्स का टोटल यहाँ पे कर लेते हैं। तो टोटल के लिए हमने जो फॉर्मूला है पीछे के वीडियो में कवर किया है, तो प्लीज़ आप उसको वहाँ से देखेंगे तो आप क्लियरली उसको समझ पाएंगे। तो यहाँ पे इक्वल टू साइन प्रेस करेंगे और इसके इक्वल टू के बाद हमें लिखना है सम, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और ब्रैकेट स्टार्ट करने में इस डाटा को सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे ही मैंने सेलेक्ट किया, मैंने सारे स्टूडेंट के फर्स्ट स्टूडेंट्स के मार्क्स को सेलेक्ट किया है, एंटर प्रेस करेंगे तो ये टोटल आ जाएगा मेरा, यानी कि जो मेरा पहला स्टूडेंट है उसके 172 मार्क्स आए हुए हैं। इसको हम यहाँ से नीचे की साइड में ड्रैग करेंगे तो सारे स्टूडेंट्स का टोटल आ जाएगा। अभी हम देखें तो रविशंकर का जो टोटल है 231 है, निदा नूर का टोटल है 157 है। इस तरह से हमारा टोटल हो जाता है। अब यहाँ पे अगर हम परसेंट निकालना चाहते हैं उन स्टूडेंट का, तब देखिएगा हम फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, इक्वल टू, अपने टोटल को सेलेक्ट करेंगे, इक्वल टू साइन प्रेस करना है, टोटल को सेलेक्ट करना है, डिवाइड का साइन प्रेस करेंगे और नंबर ऑफ सब्जेक्ट यहाँ पे टाइप करेंगे। नंबर ऑफ सब्जेक्ट मीन्स आपके पास कितने सब्जेक्ट हैं, मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, यानी कि 4 सब्जेक्ट हमारे पास हैं। अगर आपके पास 5 सब्जेक्ट हैं, 7 सब्जेक्ट हैं, 6 सब्जेक्ट हैं, तो आप उतना ही नंबर यहाँ पे टाइप करेंगे। आपने टोटल को सेलेक्ट करना है और टोटल के बाद में डिवाइड का साइन लगाना है और नंबर ऑफ सब्जेक्ट कितने हैं, अभी 4 सब्जेक्ट हैं, एंटर प्रेस करेंगे तो देखिएगा 43% पहले स्टूडेंट का परसेंट आता है। इसको नीचे की साइड में ड्रैग करेंगे और जैसे हम ड्रैग करेंगे तो सभी का परसेंट यहाँ पे आ जाएगा। किसका कितना परसेंट है, 51.75%, 61.00%। इस तरह से हम किसी भी स्टूडेंट का परसेंट डायग्नोज कर सकते हैं। अब देखिएगा, यहाँ पे मेरे पास 10 स्टूडेंट हैं। 10 स्टूडेंट का परसेंट निकालने में मुझे काफ़ी कम टाइम लगा है। अगर इसी तरह से और भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, लाइक आप यहाँ पे अगर कोई डाटा डालेंगे, एक आगे का स्टूडेंट है, 11 नंबर स्टूडेंट है और यहाँ उनका जो नाम है वो रज़ा नाम है स्टूडेंट का। स्टूडेंट्स के मैथ्स में 59 मार्क्स आते हैं, 40 मार्क्स आते हैं हिंदी में और इंग्लिश में आते हैं 30 और उर्दू में आते हैं 60। देखिएगा, ऑटोमेटिकली इनका टोटल भी हो जाता है और परसेंट भी निकल जाता है। आपको एंट्री करते चले जाना है, टोटल और परसेंट ऑटोमेटिकली डायग्नोज हो जाएगा। इसको आपको निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर इनकेस आप एंट्री करते सॉरी 12 नंबर एंट्री करते हैं और 12 नंबर एंट्री करने में अगर किसी का टोटल नहीं आता है यहाँ पे या परसेंटेज नहीं आता है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ से इसको पकड़ के नीचे की साइड में ड्रैग कर लेंगे
इसको नीचे की साइड में ड्रैग करेंगे, तब हमारा आगे का टोटल आना स्टार्ट हो जाएगा। अगर आपको ये प्रॉब्लम आती है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ यहाँ पे, अगर आपको ये प्रॉब्लम आती है कि आप आगे के स्टूडेंट का डाटा यहाँ पे फिलअप करते हैं और टोटल या परसेंट नहीं आता, तो कोई इशू नहीं है, आप इसको इन दोनों को सेलेक्ट कर लीजिएगा और यहाँ से पकड़ के नीचे ड्रैग करेंगे, तब वो आना स्टार्ट हो जाएगा। अभी ज़ीरो इसलिए दिखा रहा है क्योंकि यहाँ पे आपके पास कोई भी डाटा नहीं है। तो इस तरह से मेरा परसेंट यहाँ पे निकल जाता है। आगे देखिएगा, एक दूसरी टेबल को यहाँ पे हमने लिया है। इस टेबल में अगर हम देखें तो यहाँ स्टूडेंट, जो पहली मेरी टेबल है उस टेबल के अंदर स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं, सब्जेक्ट वाइज यहाँ पे मार्क्स दिए हुए हैं। लेकिन आगे अगर हम देखें तो यहाँ सब्जेक्ट वाइज नहीं है, सिर्फ इतना पता है कि अली रजा जो स्टूडेंट हैं उनके जो मार्क्स हैं 550 टोटल है, यानी कि 550 मार्क्स का उनका ऑल ओवर सिस्टम था। 550 में से उनके 275 मार्क्स आए। कितने सब्जेक्ट हैं, क्या सब्जेक्ट हैं, यहाँ पे कोई भी डाटा नहीं दे रखा है। तब हम परसेंट कैसे निकालेंगे, क्योंकि हमें सिर्फ इतना पता है कि स्टूडेंट के टोटल मार्क्स किससे है। अब यहाँ पे 4 सब्जेक्ट भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं और 550 का एक सब्जेक्ट भी हो सकता है। तो डिपेंड करता है कि कितने सब्जेक्ट है, लेकिन हमें ये क्लियर नहीं है कि कितने सब्जेक्ट है, क्योंकि पहले जो हमने अभी डिस्कस किया है उसमें ये क्लियर था, तो हम नंबर ऑफ सब्जेक्ट से डिवाइड कर देते थे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे इजिकल टू प्रेस करेंगे और जो मेरे ऑप्टेन मार्क्स हैं, जो स्टूडेंट ने मार्क्स अचीव किए हैं, जो स्टूडेंट्स को मार्क्स मिले हैं, उन मार्क्स को हम सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद डिवाइड का साइन लगाएंगे और जो टोटल मार्क्स हैं उनको सेलेक्ट करेंगे, यानी कि जितने में से स्टूडेंट मार्क्स लेके आया है। इसके बाद में मल्टीप्लाई का साइन प्रेस करेंगे और यहाँ पे 100 लगा देंगे, एंटर करेंगे। देखिएगा पहला जो स्टूडेंट है उसके 50% मार्क्स यहाँ पे आए हैं। इसको ड्रैग करेंगे तो सारे स्टूडेंट्स का यहाँ पे परसेंट हमें मिल जाएगा। यहाँ से क्या है, इस परसेंट को निकालने में हमारे पास ये नहीं पता कि हमें सब्जेक्ट कितने हैं, तो बिना सब्जेक्ट के भी हम पता किए हुए परसेंट निकाल सकते हैं, लेकिन हमारे पास स्टूडेंट के कितने मार्क्स आए हैं और किस में से आए हैं वो हमें क्लियर होना चाहिए। आई होप आपको परसेंट के दोनों तरीके समझ आ गए होंगे। इसके बाद में नेक्स्ट फॉर्मूला हम डिस्कस करते हैं। परसेंट का ही एक स्टेप और हमारा अभी बचता है, इसको देख लेते हैं पहले। अब देखिएगा, अगर आप इन केस किसी बैंक से कोई लोन लेते हैं या बैंक से कोई पैसा लेते हैं, तो बैंक से पैसा लेने में 10,000 का अमाउंट अगर बैंक से आपने लिया है, उस पर 1.2% आपका इंटरेस्ट रेट है, तो उस इंटरेस्ट रेट के ऊपर आपको एक महीने में कितना एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा। इंटरेस्ट रेट हम कैसे निकालेंगे, ये चीज हम यहाँ से समझ लेते हैं। देखिएगा, इंटरेस्ट रेट निकालने के लिए लाइक में पहले यहाँ देख लेते हैं। आपने ये अमाउंट 2345 ये अमाउंट है आपका, और इसको किसी बैंक से लिया है आपने 1.20, 1 रुपये 20 पैसे का परसेंट रेट है आपका, इस रेट से आपने लिया है। आप इसको एक महीने में बैंक को चुकाने जाते हैं या एक साल में आप इसको चुकाना चाहते हैं, इसके लिए आपको कितना एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा, इस पे जो ब्याज है आपको कितना देना पड़ेगा, ये निकालते हैं। तो देखिए, अपने सेल में यहाँ क्लिक कर लेते हैं इक्वल टू, और यहाँ पे जो हमारा अमाउंट है, जो मेरा टोटल अमाउंट है, मैं उस अमाउंट को यहाँ पे ले लूँगा। इसके बाद में मुझे मल्टीप्लाई साइन प्रेस करना है और दोबारा से इंटरेस्ट रेट करना है, और शिफ्ट के साथ अगर अपने कीबोर्ड से 5 नंबर की प्रेस करेंगे तो परसेंट का साइन आ जाएगा और हम एंटर कर देंगे। इस तरह से 2,345 रुपए का 1.2% इंटरेस्ट रेट से एक महीने में 28.14 रुपीज आपका बन जाता है। अगर इनकेस आपको एक साल के बाद बैंक जाते हैं तो आप मल्टीप्लाई 12 से कर लेंगे, अगर 6 मंथ में जाते हैं तो आप 6 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। अभी मेरे पास कुछ डाटा है, इस डाटा में मैं आपको परसेंट निकालना बताता हूँ। देखिएगा, ये आबिद अली हैं, इन्होंने इनका जो अमाउंट है वो 35,628 रुपये हैं। इन्होंने किसी बैंक से पैसा लिया है, या आपके पास डाटा है, इस का जो इंटरेस्ट रेट है वो 1 रुपये 20 पैसे है, इस इंटरेस्ट रेट से लिया है। लेकिन 6 मंथ के बाद, 6 महीने के बाद ये बैंक जाते हैं इस अमाउंट को लौटाने, तो इनको कितना एक्स्ट्रा पैसा लेके जाना पड़ेगा, इनका जो सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट अमाउंट होता है वो कितना हो जाएगा। इसके लिए देखिएगा, आप इसके अंदर इक्वल टू प्रेस करेंगे
और यहाँ से जो अमाउंट है हम उसको सेलेक्ट कर लेंगे, मल्टीप्लाई का साइन प्रेस करेंगे और इंटरेस्ट रेट को सेलेक्ट करेंगे। ये काम हम यहाँ तक करेंगे। इसके बाद में परसेंट साइन आप यहाँ पे लगा देंगे। परसेंट लगाने के बाद जैसे ही आप इसको एंटर करेंगे तो देखिएगा 427 रुपये तकरीबन 53 पैसे इनका एक महीने का, 1 मंथ का, आपको याद रखेंगे ये 1 मंथ का है, एक महीने का आता है। अगर यहाँ पे टाइम पीरियड भी हमने लिख के दिखाया है, ये 6 मंथ का अगर इनका निकालना है। सेकंड है तैबा तैबा नूर, ये 12 मंथ का है, यानी कि 1 साल का है। तो टाइम पीरियड इसमें कैसे इंक्लूड करेंगे? देखिएगा, टाइम पीरियड में आप अगर 2 साल हैं तो आप 24 मंथ लिखेंगे, क्योंकि टाइम पीरियड के अंदर आप ईयर नहीं लिख सकते, क्योंकि ये फॉर्मूले से 1 मंथ का निकलता है। अब इसी फॉर्मूले को मैं यहाँ पे एडिट करता हूँ। अगर इस तरह से हम यहाँ से इसको ड्रैग करेंगे तो देखिएगा ये सभी का आ गया है। यहाँ जितने भी लोग हैं उन सभी का जो भी इंटरेस्ट रेट है, इस इंटरेस्ट रेट के अकॉर्डिंग यहाँ पे निकल के आ चुका है कि एक महीने के बाद अगर ये सारे लोग हमारे पास पे करने आते हैं पेमेंट, या हम हैं इसमें से, हम बैंक में जाते हैं, तो एक महीने के बाद हमें इतना पैसा एक्स्ट्रा लेके जाना पड़ेगा। लाइक आबिद अली को 427 रुपये कुछ पैसे, 751 रुपये तैबा नूर को, और अहमद रजा को 443। लेकिन ये जो मेरा डेट ये है अमाउंट है, ये 1 मंथ के बाद है, एक महीने के बाद। अगर इन केस आपको 6 मंथ के बाद, ये टाइम पीरियड दे रखा है, इसको कैसे इंक्लूड करेंगे? तो देखिएगा, हम यहाँ पे एक इक्वलिटी से पहले एक ब्रैकेट लगा लेंगे और परसेंट के बाद में भी हम एक ब्रैकेट यहाँ पे लगा लेंगे, और ब्रैकेट लगाने के बाद यहाँ मल्टीप्लाई का साइन प्रेस करेंगे और जो टाइम पीरियड है उसे मंथ में, इस टाइम पीरियड को हम यहाँ से एंटर करेंगे और इसको पकड़ के ड्रैग करेंगे, तो ये जो अमाउंट है मेरा उतने ही पीरियड का बन जाएगा। यानी कि 6 मंथ का है, इनका ये 12 मंथ का है, और अहमद रजा का 25 मंथ का है, मोहम्मद अली हैं 48 मंथ का बन जाता है, और आकिल अहमद का 36 मंथ का बन जाता है। अगर इसमें मुझे कुछ करेक्शन करना है तो इसका एक्सेल का देखिएगा सबसे बड़ा बेनिफिट यही है, क्योंकि आबिद अली है, ये 6 नहीं 7 मंथ का इनका अमाउंट निकालना है, तो आप जैसे यहाँ पे 7 चेंज करेंगे तो देखिएगा ये अमाउंट जो है ना चेंज हो जाएगा। यानी कि अगर 7 मंथ के बाद ये बैंक जाते हैं तो 2972 रुपये 75 पैसा इनको एक्स्ट्रा लेके जाना पड़ेगा इस अमाउंट से। यहाँ पे इनका 1 ईयर का लिखा है, लेकिन अगर 2 ईयर अगर इसको कर दें तो 24 यही इसी अमाउंट में आप कर सकते हैं। तो 24 अगर करेंगे तो ये अमाउंट यहाँ से चेंज हो जाएगा। तो इस तरह से किसी भी बैंक से अगर आप लोन लेते हैं तो उसका बड़े आसानी से हम इंटरेस्ट निकाल सकते हैं, या आपके पास बहुत सारा डाटा है, उस डाटा के अंदर आपको इंटरेस्ट रेट निकालना है, तो टेबल बना के एक बड़े आसानी से हम इसको निकाल सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा। हमारे कुछ इससे पहले भी वीडियोज हैं एक्सेल के, तो प्लीज़ आप उनको भी देख लीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सीखते रहिए, सिखाते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।